प्यारे बच्चों, आज क्लास 9th मैथ्स मिड टर्म एग्जाम 2020-21 केस स्टडी के क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर हम बात करेंगे कि इसका हम सॉल्यूशन कैसे करें। तो क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो उसमें कहा है कि एक सर्कस ग्रुप में ने शहर में अपना सर्कस टेंट लगाया है। सर्कस टेंट 3 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार तथा उसके बाद शंक्वाकार है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, टेंट की कुल ऊंचाई 12 मीटर तथा टेंट का व्यास 14 मीटर है। सामान्य आप लोगों ने टेंट जो सर्कस का होता है वो देखा होगा, किस तरह का बना होता है। वो इसकी पिक्चर यहाँ फोटो दी गई है। इसमें क्या है, द सर्कस ग्रुप put in a circus tent in a city. The circus tent is the cylindrical up height 3 meter and conical above it. The total height of this tent is 12 meter and its diameter is 24 meter. Now according to this, इस क्वेश्चन इस स्टडी के साथ साथ आपको इस पर आधारित क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो क्वेश्चनों के आंसर कैसे देने हैं? सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, शंक्वाकार भाग की कुल ऊंचाई क्या होगी। जैसा कि आपको दिया गया है कि कुल ऊंचाई कितनी है, तो यहां हम इसको बात करेंगे कि कुल ऊंचाई क्या है। जो टेंट है उसको देखेंगे कि टेंट की कुल ऊंचाई कितनी है, उससे हम आंसर निकालेंगे। टेंट की कुल ऊंचाई जो हमें दी हुई है वो है 12 मीटर। लेकिन जो बेलनाकार आधार है उसकी ऊंचाई, बेलनाकार टेंट जो होगा, जो नीचे का हिस्सा है उसकी ऊंचाई क्या है। बेलनाकार टेंट की ऊंचाई हम देखेंगे तो ऊंचाई वो है 3 मीटर। अब उसने पूछा है कि जो कुल टेंट की ऊंचाई है उसमें से बेलनाकार टेंट की ऊंचाई को कम कर दें तो हमारे पास शंक्वाकार भाग की ऊंचाई जो होगी वो 12 - 3 बराबर 9 मीटर होगी। तो यहां आपके पास जो आंसर दे रखे हैं 3 मीटर, 15 मीटर, 12 मीटर और 9 मीटर। तो इसमें जो सही आंसर है वो 12 - 3 करने के बाद 9 मीटर आएगी, क्योंकि जो शंकु है वो जो टेंट है उस टेंट की आकृति पर यदि आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि इस भाग में जो आकृति दी गई है उसमें कुल ऊंचाई जो हमें दे रखी है वो देखेंगे आप कि नीचे 3 मीटर, ऊपर कुल 12 मीटर है। तो 12 में से नीचे का 3 मीटर यदि हम माइनस कर दें तो ऊपर की ऊंचाई 9 मीटर बच जाएगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 9 मीटर होगा, जिसको आप लिखेंगे शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, और उसमें हमारे पास कुल ऊंचाई दे रखी है 12 और बेलनाकार टेंट की ऊंचाई है 3 मीटर। तो अब हमें पूरा जो शंक्वाकार भाग है उसकी ऊंचाई हमें मिल जाएगी, वो है 9 मीटर। अब पूछे टेंट के आधार की परिधि। अब टेंट के आधार की परिधि यदि हम देखेंगे तो परिधि जो होती है वो होती है 2πr। अब हमें इसकी जो त्रिज्या है वो भी मालूम होनी चाहिए कि हमारे पास जो टेंट है उसके आधार की त्रिज्या कितनी है। अब उसमें हमें जो टेंट के आधार की त्रिज्या दे रखी है उससे पहले हमें दे रखा है टेंट का व्यास। तो यहां हमें टेंट का व्यास भी दे रखा है। व्यास को हम लिख देते हैं, वो है 24 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो गई? त्रिज्या हो जाएगी 12 मीटर। अब देखोगे कि यदि हमारे पास ये आंसर निकालना चाहे इससे तो क्या होगा। देखो यहाँ पर 2 गुना 22/7 गुना जो त्रिज्या है वो 12 है, उसको गुना कर दें। क्यों? क्योंकि जो परिधि है टेंट की परिधि वो आधार की परिधि निकालने के लिए हमें उसके आधार को निकालना होगा, परिधि को निकालना होगा, और परिधि जो होती है वो 2πr होता है। तो यहां से यदि हम इसको गुना करेंगे तो यहां देखो 12 से इसमें 44 को गुना करेंगे तो 12, इसको देखो 22 × 44 कर दें और 44 को 12 से गुना कर दें, 7 से भाग करेंगे तो 22 × 48 और 12 × 48 और
52 होगा और ये 7 मीटर इसकी जो है लंबाई होगी, जिसका आंसर यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो है बी पार्ट। अब तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तो शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, और तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई बराबर, जिसको हम L कहते हैं, और वो L जो होता है वो h² प्लस r² के बराबर होता है। तो h हमारे पास क्या है, बेलनाकार को माइनस करेंगे, शंक्वाकार की ऊंचाई 9 थी तो यहां हम देंगे शंकु की ऊंचाई 9 का वर्ग, और r है 12, उसका वर्ग करेंगे, और ये वर्ग 2 की करेंगे तो ये 81 आएगा प्लस 144 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 225 आएगा, और 225 जो होता है वो 15 का वर्ग होता है। तो यहाँ जो L का मान होगा, त्रिज्या ऊंचाई होगी वो 15 मीटर होगी, और हमारे पास जो आंसर है वो 15 मीटर हो जाएगा। अब इस तरह से हमारे पास ये जो हमने निकाला उसके आधार पर आप ये आंसर लिख देंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि हमारे पास बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, यदि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा हम उसको शॉर्ट में लिखते हैं, वो होता है πr_l। बेलनाकार, तो बेलनाकार में क्या करेंगे, वो हो जाएगा 2πr_h। केवल उसने पूछा कि बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये बेलनाकार वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो 2 गुना 22/7 गुना r हमने निकाला है 12, और ऊंचाई हमारे पास थी 3। अब यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हल करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1584/7 मीटर। इसको गुना कर दो, 36 और 44 से गुना करेंगे, 7 से भाग करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1584/7 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही पूछा गया शंक्वाकार भाग और बेलनाकार भाग के आयतन का अनुपात। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होगा और शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, और यहां बेलन का आयतन देखेंगे, और उनका आयतन निकालना है, आयतन का अनुपात निकालना है। तो बेलन शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, और यहां आता है πr²h, लेकिन इनकी ऊंचाई अलग अलग होती है, तो इसको हम कह देंगे h1, इसको कह देंगे h2। बाकी सारे मान त्रिज्या दोनों की सेम है, पाई को काट देंगे पाई से, r² को काट देंगे r से, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, h1 जो है, h1 है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई हमने सीधे सबसे पहले 9 निकाली थी, तो उसको लिखेंगे 9, नीचे ये 3 आएगा, और हमारे पास जो बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई हमारे पास थी 3 मीटर, तो उसको 3 लिख दें, तो यहाँ ये आ जाएगा 9/9, जिसको हम 1 या 1:1 लिखेंगे। इस तरह से आपका जो शंक्वाकार भाग और बेलनाकार भाग का जो आयतन है वो उसका अनुपात 1:1 के अनुपात में आता है। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका जो 5 भाग है वो हमने करके दिखा दिए। 5 भाग करके इसलिए दिखा दिए हैं कि आपको समझ में आ जाए, और आपको आगे क्वेश्चन यदि कोई मिलता है इस टाइप में तो आप उसको भी करें। आपको केवल 4 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, 5 के नहीं देने। तो आप यहाँ सबसे पहले फोकस करेंगे कि आप कम से कम 4 क्वेश्चनों के आंसर तो देंगे, क्योंकि उन्हीं के 4 क्वेश्चनों पर ही 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। आप भले ही 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, लेकिन आपको जो पहले 4 होंगे उन्हीं के आंसर पर मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि महेश अपने कमरे की एक दीवार को रंगों से सजाना चाहता है। जैसा कि क्वेश्चन है, महेश अपने कमरे की एक दीवार को रंगों से सजाना चाहता है। वह दीवार को विकर्ण में बांटते हुए एक भाग को गुलाबी, दूसरे भाग को सफेद रंग में रंगने का निर्णय लेता है। दीवार की ऊंचाई और चौड़ाई क्रम से 4 और 3.2 है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। आप देखेंगे कि ये एक आयताकार दीवार है, उसमें एक को कह रहा है गुलाबी और एक को कह रहा है वो सफेद।
जिसमें एक तरफ लिखा हुआ है x+4, दूसरी तरफ लिखा हुआ है 3x+2 और 3x+2 को हम कहते हैं चौड़ाई और उसकी ऊंचाई x+4 है। तो फिर इसके आधार पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चनों में जो हमने लिखा है उसने कहा दीवार का क्षेत्रफल किस तरह का होगा। क्षेत्रफल जो हम निकालेंगे वो हमारे पास द्विघातीय बहुपद के रूप में होता है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन था कि दीवार का क्षेत्रफल एक बहुपद कौन सा बहुपद है, वो द्विघातीय बहुपद होगा, क्योंकि यदि हमारे पास भुजा लंबाई और चौड़ाई या चौड़ाई और ऊंचाई x के रूप में दे रखा है तो उन दोनों को हमें गुना कर देखना पड़ेगा, जिसकी घात 2 आएगी, इसलिए उसको कहते हैं द्विघात बहुपद। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया दीवार का क्षेत्रफल कितना है, तो दीवार का क्षेत्रफल दोनों भुजाओं को चौड़ाई और ऊंचाई को उसको गुना कर देंगे तो आपके पास x+4 गुना 2x+3 से गुना करेंगे तो इसका क्षेत्रफल ये आ जाएगा। फिर कह रहे हैं बहुपद x+4 का शून्यांक क्या होगा, तो शून्यांक का मतलब होता है कि वो कौन सी x का मान है जो इसको शून्य बना दे, इसको 0 बना दे। तो x को यदि -4 रखेंगे तो ये शून्य बन जाएगा, 0 बन जाएगा, तो इसका शून्यांक होगा -4। यदि शून्यांक निकालने की बात करते हैं तो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखेंगे x+4, इसको शून्य मान लें, इसको 0 मान लें, तो यहाँ x बराबर -4 हो जाएगा। इसको लिए हम कहेंगे कि इसका जो शून्यांक है वो 0 है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि x बराबर 2 हो तब गुलाबी रंग के जाने वाले हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा। तो गुलाबी हिस्सा जो है वो एक आयताकार दीवार का आधा क्षेत्रफल है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो वो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे, त्रिभुज का क्या होगा, तो त्रिभुज हम देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहां देखेंगे आपके पास 1/2 आधार क्या है, आधार लेंगे हम, चौड़ाई जिसको कह रहे हैं वो है हमारे पास 3x+2 और उसकी ऊंचाई जो है वो x+4 है। अब उसने कहा यदि x बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा, यहां देखेंगे 1/2 3 गुना 2 + 2 और 2 + 4 1/2 3 2 6 और 6 2 8 हो जाएगा, और यहाँ 2 और 4 6 होगा। यदि हम 2 से 4 को काटते हैं तो 4 और ये 6 24 इसका आंसर होगा। तो आपने यहाँ आंसर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो गुलाबी रंग के जाने वाले हिस्से का जो क्षेत्रफल है वो 24 वर्ग इकाई होगा, वर्ग मात्रक होगा या स्क्वायर यूनिट होगा। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गया है कि महेश दीवार के वर्गाकार भाग की सजावट फूलों से सजाना चाहता है, तो उसके लिए दीवार की चौड़ाई को कम करना होगा, कितना। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमने जैसे यहाँ x को 2 माना है कि x बराबर 2 के लिए क्या होगा, तो यदि हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो आयत है, दीवार है, वो किस तरह की है। यदि हम कहते हैं कि ये 3x+2 और ये x+4 है, तो हम इसको इतनी भुजा रखना चाहते हैं, इसको कम करना पड़ेगा। तो कितना कम करना पड़ेगा ये हमें देखना होगा। हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं कि हम इसको इसके बराबर कर दें तब हमारे पास दोनों भुजा बराबर हो जाएंगी, या फिर इसको कितना कम करना है ये उसने कहा है कि जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर यदि 2 रख देते हैं तो 2 3 6 और 2 8 होगा, और यहाँ 2 रखते हैं तो ये 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है 6 हो गया। यदि हम x को x बराबर 2 लेते हैं तो ये तो आ गया 8 और ये आ गया 6। तो हम 8 को 6 में बदलना चाहें तो क्या करेंगे, 2 कम करना पड़ेगा तभी तो 6 होगा। तो यहाँ ऑप्शन हमारे पास जो कुछ दे रखे हैं उनमें देखना पड़ेगा कि यदि हम इसको 2 कम करें, कितना कम करें। तो यदि हम यहां से ये कुछ ऐसी टर्म्स कम कर दें जो इसके बराबर हो जाएगा, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि ये इसके बराबर हो जाए। हम इसको समझने के लिए कह सकते हैं कि आपके पास ये 8 था, ये 8 और 6 है, तो इसको भी हम 6 बना दें और 6 कम कर दें तो 2 कम करेंगे। लेकिन हमें इसको बीजगणित में दिखाना है, x के रूप में दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास आंसर होता है 2x - 2, यानी कि 2x - 2 का मतलब है x के लिए हम 2 लेते हैं, 2 - 1 और 1 गुना 2 कम उसमें से हो जाएगा। तो इस तरह से हम करेंगे। तो इसके लिए ये दे रखा है। यदि हम दूसरे ऑप्शन भी लेते
तो भी ये हो सकता था। जैसे कि यदि हम कह दें कि इसमें से कुछ कम कर दें तो ये 3x प्लस 2 माइनस, यदि इसको ओपन करते हैं तो 2x और माइनस करेंगे तो ये प्लस 2 हो जाएगा। यहां से 3x माइनस 2x करेंगे तो x और ये 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। तो यहां हम देखेंगे कि क्या माइनस करें जो वो हो जाए। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। एक और ऑप्शन देखिए कि ये भी कह सकते हैं कि हम इसमें क्या कम करें, मान लेते हैं a कम कर दें तो x प्लस 4 रह जाए। इस तरह से समझ सकते हो कि हमारे पास 3x प्लस 2 बराबर a, हम क्या कम करें, a कम करें तो ये मिल जाए। अब इन सबको उधर शिफ्ट कर दो या a को उधर ले जाए और x प्लस 4 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 4 बराबर a कर दे। अब देखो 3x माइनस 2x हो गया, 2 माइनस 4 करेंगे माइनस 2 हो गया बराबर a हो गया। अभी a का मान देखेंगे और 2 कॉमन ले लें तो 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये 2x माइनस 1 आ जाता है। इस तरह से आपका जो डी पार्ट है वो इसका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। इस तरह से आपके जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 हमने यहाँ पर दोनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दिया है। इससे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 और 18 किए थे, उससे पहले में 1 to 17 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था। आप अगले वीडियोस भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसमें कमेंट्स लिखें और अगली वीडियोस भी आपको हम देंगे, क्योंकि अगले क्वेश्चनों को भी किस तरह से करेंगे उनको भी जरूरी है कि हम उसको किस तरह से किया जाए, ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है।